क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज की धरती पर पूरे 12 साल के बाद महाकुंभ मेला फिर से लगने जा रहा है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, लेकिन ये महाकुंभ क्या है और ये शब्द कुंभ आया कहाँ से? कुंभ का अर्थ है कलश, एक घड़ा, जो पूरे समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इस महाकुंभ के पीछे दो अद्भुत कहानियां छुपी हुई हैं, और आज मैं आपको ये दोनों कहानियां सुनाने वाला हूं, जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देंगी, बल्कि महाकुंभ के वास्तविक महत्व को भी उजागर करेंगी। आइए पहले कथा में गहराई से उतरते हैं। बहुत समय पहले इस धरती पर देवताओं और असुरों के बीच अनंत संघर्ष चलता रहता था। शक्ति और वैभव का यह संघर्ष अमृत यानी अमरत्व के वरदान को पाने के लिए था। दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध और तपस्या के लिए विख्यात थे, देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से एक दिव्य माला लेकर स्वर्गलोक पहुंचे। उन्होंने माला स्वर्ग के राजा इंद्र को यह याद दिलाने के लिए भेंट की कि उनकी शक्ति और वैभव देवी लक्ष्मी की कृपा के बिना असंभव है। लेकिन इंद्र के अहंकार ने इस दिव्य माला का अपमान कर दिया। उन्होंने माला को अपने ऐरावत हाथी की सूंड में लपेट दिया, जो उसे पैरों तले रौंदकर नष्ट कर बैठा। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को श्राप दिया, तुम्हारी शक्ति और वैभव अब समाप्त हो जाएगा। तुम कमजोर हो जाओगे और असुर तुम्हें परास्त कर देंगे। श्राप का असर तुरंत हुआ। देवता अपनी शक्तियां खो बैठे और असुरों से हारने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने उपाय सुझाया, अमृत की प्राप्ति ही तुम्हें तुम्हारा वैभव लौटा सकती है। इसके लिए असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी और नागवासुकी को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर पर्वत को अपने पीठ पर संतुलित किया। मंथन शुरू हुआ और समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं। लेकिन जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो असुरों की नजर उस पर जम गई। असुरों ने छल से अमृत कलश को छीनने की कोशिश की, लेकिन देवताओं ने उसका बचाव किया। इस कलश को बचाते हुए वे 12 दिव्य दिनों तक पृथ्वी पर इधर उधर भागते रहे। इन 12 दिनों में उन्होंने 4 स्थानों पर विश्राम किया: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। यहीं अमृत की कुछ बूंदें गिरीं, जिससे ये चारों स्थान पवित्र हो गए। यह वही स्थान है जहां हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। गरुण और अमृत कलश की गाथा। दूसरी कथा जुड़ी है गरुण देव से। गरुण की मां विंता ऋषि कश्यप की पत्नी थीं, जो अपनी सहपत्नी कद्रु के 100 नाग पुत्रों की दासी बन चुकी थीं। जब गरुण का जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी मां को इस बंधन से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। नागों ने कहा कि वे तभी विंता को मुक्त करेंगे जब गरुण वैकुंठ से अमृत कलश लाकर देंगे। गरुण ने अपनी अद्भुत शक्ति और साहस से देवताओं को परास्त कर वैकुंठ से अमृत कलश छीन लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें रोका और पूछा, जब अमृत तुम्हारे हाथ में है तो उसे क्यों नहीं पीते? गरुण ने उत्तर दिया, मैं इसे केवल अपनी मां को मुक्त कराने के लिए लाया हूं। भगवान विष्णु गरुण के त्याग और निष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम अमृत कलश ले जा सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा वाहन बनना होगा। गरुण ने यह शर्त स्वीकार की और अमृत कलश लेकर नागों के पास पहुंचे। लेकिन जब अमृत नागों के पास आया तो भगवान विष्णु ने अपनी मायावी शक्तियों से उसे गायब कर दिया। नाग अमृत को चखने से वंचित रह गए, लेकिन उन्होंने गरुण की मां विंता को दासी बंधन से मुक्त कर दिया। यह कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच अमृत कलश को लेकर दिव्य युद्ध हो रहा था, तो उसी दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर छलक पड़ी। उन अमृत बूंदों ने 4 पवित्र स्थलों को अमरत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना दिया: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। यही वो स्थान है जहां आज भी हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, मानो उस दिव्य घटना की स्मृति को जीवित रखने के लिए। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह मानव आत्मा की शुद्धि और जागृति का पर्व है। अमृत की उन दिव्य बूंदों का स्पर्श पाने के लिए लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। यह अवसर हमें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक भोगविलास नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मुक्ति है। 2025 में प्रयागराज की धरती पर जब महाकुंभ का आयोजन होगा, तो यह न केवल आध्यात्मिकता का संगम बनेगा, बल्कि उन पौराणिक कहानियों का स्मरण भी कराएगा जिन्होंने इसे जन्म दिया। तो मित्रों, महाकुंभ केवल एक कथा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है।